की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, सर ने कहा कि टाइम बहुत कीमती है और समय निकल के आप आज यहाँ पर आए, तो जो समय आपने दिया है उस समय का सही उपयोग होना चाहिए दोस्तों। समय तो हम दे रहे हैं, पर क्या हमारा दिमाग यहाँ पर है? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आज आपको यहाँ से दिखाया जाएगा उसको पूरे ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मन में मत रखिए, उसको पूछ कर जाइए। जिनके साथ आप आए हैं उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम देखते तो ज़रूर है पर कुछ ना कुछ अटक जाता है और उसी के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। तो वो काम मत खत्म करिए। जहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर आंसर भी होता है, तो आप क्वेश्चन करिए, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है। अभी जो सर ने बताया कि पहला सेशन मैं शुरू करने वाली हूँ कि आपने आए दिन पेपर में, टीवी में अभी कुछ वीडियोस चल रहे थे कि गैस सिलेंडर से बड़े बड़े हादसे होते हैं। सुना होगा आपने? यस। दोस्तों, मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं क्वेश्चन कह रही हूँ तो आप आंसर भी दीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं आपको जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आपने आए दिन टीवी में, पेपर में सुना है कि हादसे हो रहे हैं, लेकिन किस कारण हो रहे हैं? लोग तो कई सालों से गैस यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं ना, लेकिन क्यों ऐसे घटनाएं हो रही है? क्या उन्हें जानकारी नहीं है? सच दोस्तों, किसी को जानकारी नहीं है। हम लोग फील्ड पर जाते हैं, हमें पता चलता है कि बहुत ही जानकारी का अभाव है दुनिया में। तो हमें लोगों को जागृत करना है और उस डिवाइस के बारे में बताना। ठीक है। आगे का सेशन में शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, घर में सबके खाना बनता है? यस। बनता है। खाना बन रहा है तो सिलेंडर भी आ रहा है। यस। सिलेंडर भी आ रहा है। सिलेंडर आता है, पेमेंट देते हैं आप लोग सिलेंडर का। पर जब पेमेंट देते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही है, तो क्या ये क्यों लिखा है सरकार ने? हमें कुछ पता नहीं चलता है। कई लोग सिलेंडर आता है और अपने घर में रख लेते हैं, होता है ना ऐसा? Yes. तो ये सिलेंडर में ही कुछ चीज़ें सरकार ने लिख कर दी है जो हमें जानकारी नहीं है लोगों को, और हमें जानकारी देना है। ठीक है। यहाँ पर पहला लिखा है, डिलीवरी लेते समय सील की जाँच करें। लिखा हुआ है, मन से नहीं कह रही हूँ। ठीक है। लिखा है कि जाँच करके लीजिए, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए जांच करके नहीं लेते। लोग क्या समझते हैं? सब लोग, शायद आप लोग भी यही समझते हो कि ये कैप लगा था, इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा था, और आपने क्या सोचा वो सील पैक है। ऐसे ही लेते होंगे ना सब? ऐसे ही लेते हैं। अभी सील पैक है, हमने देख लिया, लेकिन क्या वो लीकेज है आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए सरकार ने कहा है कि डिलीवरी लेते समय सील की जाँच करें। हमें जाँच कैसे करनी है? इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद जब सिलेंडर वाला अपने घर आए, इसको खोलिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। अगर पानी डालेंगे, बबल्स उठ रहा है, बुलबुला उठ रहा है, तो आप समझ जाइए लीकेज। उस सिलेंडर को कभी भी लेना नहीं, उसको रिप्लेस करके आप दूसरा ले सकते हैं। ये पहली जानकारी। ठीक है। दूसरी जानकारी यहीं पर लिखी हुई है, उपयोग ना होने पर रेगुलेटर बंद कर दीजिए। लिखा गया है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि सूरत की 85% महिलाएं चूल्हे से तो बंद करती है, लेकिन यहाँ से बंद नहीं करती। देखिए, सर ने पहले ही हिला दिया सिर, मतलब इनके घर भी बंद नहीं होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चूल्हे से बंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सिलेंडर से बंद नहीं कर रहे हैं, तो गैस की सप्लाई चालू है। इस बीच कहीं चूहा आ गया या कोई और लीकेज, XYZ किसी भी कारण से लीकेज होगा तो गैस फैलेगा और हादसा हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि उपयोग ना होने पर रेगुलेटर बंद कर दीजिए। सभी को जानकारी देना। ठीक है। तीसरी बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि ये अगर कोई दुनिया में वस्तु बनी है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। सुना है ना हमने? गोली दवाई हम खाते हैं तो एक्सपायरी डेट देख कर लेते हैं, इसका भी एक्सपायरी डेट। इसका एक्सपायरी डेट, अगर एक्सपायरी डेट का सिलेंडर होगा तो जहाँ से जोड़ है वहाँ से खुल जाएगा और एक बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है। तो उसको आपको कैसे पहचान कर लेना है? दोस्तों देखिए, ये 3 पट्टी दिख रही है आपको। 3 पट्टी में ये कलर क्या है? लाल। एक पट्टी का कलर है लाल। क्या लिखा है सर इस पर? 15.6। सेकेंड पट्टी भी रेड है और इस पर भी क्या लिखा है सर? 15.6। यानी 15.6 दो जगह लिखा है। 15.6 15 किलो 600 ग्राम खाली टंकी, यानी लोहे का वजन है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, वो अलग अलग होगा, लेकिन एक पट्टी अलग है जिसका कलर भी अलग है और अंक भी अलग होगा, हर किसी में अलग होगा। इसका क्या लिखा है सर इसमें? A28। A28 इस पर लिखा है। A28 यानी क्या? ये इसका एक्सपायरी डेट है दोस्तों। एक्सपायरी डेट है 28। 28 साल को दर्शाता है। 28 यानी 2028 तक ये बाटला चलेगा। और ए यानी क्या? तो ये महीने को दर्शाता है। ये जो ए लिखा है महीने को दर्शाता है। कंपनी वालों ने साल को 4 भागों में बांटा, ABCD। ए मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी यानी अप्रैल मई जून, सी यानी जुलाई अगस्त सितंबर, डी यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पर ए है जनवरी फरवरी मार्च 2028 तक ये बाटला चलेगा। अब 2028 तो आने का है। अगर दोस्तों एक सवाल आपसे, अगर यहाँ 20 होता तो आप लेते हैं? नहीं लेते ना, क्योंकि 20 जा चुका है और 21A भी जाने वाला है। 21A होता तो जनवरी फरवरी मार्च 21 में वो चला जाएगा।
तो ये जानकारी आपको पता चली, इसको देख कर लीजिएगा। ठीक है, सरकार ने इसका कलर क्या दिया है? रेड दिया। रेड किसका सिंबल क्या दर्शाता है? रेड खतरा। खतरा। रेड खतरे को दर्शाता है, मतलब सरकार खुद कह रही है कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन कितना? इसमें होती है 14 किलो 200 ग्राम गैस। 1 किलो गैस अगर हवा में मिक्स हो जाए तो 25,000 कैपेसिटी इतना विस्फोटक पदार्थ बनाती है। 14 किलो 200 ग्राम यानी 3.5 लाख कैपेसिटी का बारूद है। 3.5 लाख कैपेसिटी, इतना बड़ा बारूद। और देखिए सबके घर 2 भी है, एक के अलावा 2 सबके घर होता है ना, तो 3.5 इतना बड़ा बारूद सबके घर है। लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ है दोस्तों? नो। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, और उसी के पर हमारी कंपनी काम करती है। देखिए सुरक्षा के नाम पर ही, अभी ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। इसका नाम है गैस सेफ्टी डिवाइस, इसका फीचर है गैस सेफ्टी डिवाइस, इसको कहते हैं। ये पूरा गन मेटल से बना है, इस पर जंग नहीं लगता। इसको इस पर लगाया जाता है, लगाने के बाद 30 साल चलेगा। 30 साल बहुत लंबा टाइम, 30 साल चलेगा, यानी आपके बाद आपके बच्चे भी इसको वापर सकते हैं, इतना लंबा चलेगा। फिर भी वस्तु है, हो सकता है दिमाग में आए कि बिगड़ जाए, तो 5 साल की फुल गारंटी दे रही कंपनी ने। 5 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी दी है। अगर 5 साल में बिगड़ा, पीस टू पीस नया। आपको सर्विस सेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे हैं सर ये सर्विस सेंटर है, और किराए का नहीं है, खुद का है, तो आप यहाँ पर आकर इसको बदल सकते हैं। सेकंड 25 साल की वारंटी, 25 साल की वारंटी। 25 साल की वारंटी में आपको 25% ही देना है। इसकी वैल्यू 75% है दोस्तों। 75% कंपनी देती है, 25% आपको देना है, फिर भी आपको नया मिलेगा। यानी सुधार कर नहीं दिया जाता है, नया ही दिया जाता है। बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर एक इंडिकेटर है जो दिखा है आपको, घड़ी जैसा है। yes. ये इंडिकेटर है। 14 किलो 200 ग्राम गैस होगा तो ये कांटा पूरा इधर आ जाएगा। जैसे जैसे गैस खत्म होगा कांटा ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद अगर ग्रीन पे आया, रेड पे आया, तो 2 से 4 दिन चलेगा। किसी का एक बाटला है तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा कल परसों में खत्म होने वाला है, तो आपको ये पता चलेगा। सेकेंड चीज, इसके अलावा ये गैस पर जब हम इसको लगाते हैं सिलेंडर पर, तो 25% गैस की बचत करता है। यानी आपका 1 महीना बाटला चल रहा होगा तो 6 से 7 दिन ज़्यादा चलेगा। आपका 2 महीना चल रहा होगा तो 15 दिन ज़्यादा चलेगा। नहीं, अगर 2.5 महीना चल रहा है तो पैसा बचेगा? yes. बचेगा ना। 10 बाटला आ रहा है तो 8 आएगा, 8 आ रहा है तो 6 आएगा। 2 बाटले की बचत, यानी साल का आपका 2 बाटला निश्चित रूप से बचा के देगा। एक बाटले की कीमत आज के ज़माने में कितनी है? लगभग 700। 800 हो गया। 800 हो गया सर, तो बोल रहे हैं 700 ही मान लीजिए। 700 हुआ तो कितना बचा? 2 बाटला कितना बचा? 1400 बचा। 1400 बचा। अगर 1400 बचा और अपन ने बैंक में जमा कर दिया, बच्चे के नाम पे 1400 रुपये साल का जमा किया, 30 साल मशीन चलेगा। 30 साल में कितना जमा हो जाएगा? 42,000। तो सोचिए आज 42,000 रुपये हम सिर्फ गैस की बचत कर रहे हैं दोस्तों। और 42,000 क्या बच्चे के काम नहीं आएगा? बहुत काम आएगा। यानी बहुत बड़ा कमाई हमारा एक उसके रूप से हो रहा है। ठीक है, इसको लगाने के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 15 करोड़ तक का बीमा दिया है। आज मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगी, बीमा करते हैं तो प्रीमियम भरना पड़ता है? yes. भरना पड़ता है हर साल? yes. लेकिन इस मशीन की चमत्कारी देखिए कि इसको लेने के बाद आपको प्रीमियम जो इसका प्राइस है उसके साथ इंक्लूड है, लेकिन आपको हर साल इसका रिन्यू नहीं कराना है। इसका रिन्यू कंपनी देती है। मतलब 30 साल तक आपको 15 करोड़ का इंश्योरेंस लगातार मिलेगा। इसको लगाने के बाद सबसे मेन और खास बात, जहाँ मैं जिसके लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए, सबसे मेन और खास बात है कि अगर ये सिस्टम चालू है, चालू होने के बावजूद कहीं चूल्हे में पाइप में लीकेज हो जाए तो ऑटोमेटिक बंद कर दे। यानी चालू होने के बावजूद भी कहीं लीकेज हो जाए तो उसको बंद करने जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक बंद कर दे। ये सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके फीचर्स बताए, कुछ समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे। अभी आंखों से देखिए कि ये काम कैसे करता है और जो मैंने कहा है वो सच है क्या। ठीक है, जैसा रेगुलेटर लगाते हैं सब लोग घर पर, वैसे ही लगाना है। देखिए ये लग गया, इसका रेगुलेटर लग गया इसका। इसके अलावा हमारे घर में एक रेगुलेटर और होता है, सबके घर में होगा, वो रेगुलेटर इसके ऊपर लगाया जाता है। अभी मैं आपको लगाकर बता रही हूँ। देखिए ये सभी के घर होगा। yes. देखिए इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बैठ। सर इसको एक बार चालू करिए, तो थोड़ा गैस चालू करिए, दोनों बटन चालू करिए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।
अभी सर ने ये चालू किया। मेरा सवाल फिर आप लोगों से आता है कि अगर ये सिस्टम घर में चालू होता है तो क्या पाइप में गैस आती है? आती है ना। आती है तो मैं आग लगाऊंगी तो बाहर निकलेगा गैस और आग लग जाएगी। लग जाएगी? देखते हैं लग रही है क्या? आ रही है क्या? आ रही है क्या दोस्तों? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आती है आपने कहा, लेकिन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने अभी आपको इसके फीचर में बताया कि अगर सिस्टम चालू है, चालू होने के बावजूद कहीं पर चूल्हे में पाइप में कहीं लीकेज हो गया तो ऑटोमेटिक सप्लाई बंद हो जाएगी। ये लीकेज है ना दोस्तों, लीकेज है तो मशीन काम कर रहा है और सप्लाई बंद होगी। तो हादसा होगा क्या? नो, नहीं होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, लीकेज मैंने बंद कर दिया, चूल्हे के साथ कनेक्ट किया तो ये बंद हो जाएगा ना। ये बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो इंडिकेटर लगा है इसे हम 2 बार पुश करेंगे। मतलब जब इसको बाटले में लगाया जाता है, पहली बार स्टार्ट करने के लिए 2 बार दबाना है। दिख रहा है आपको कहाँ पर है कांटा? दिख रहा है सर? इसको मैं 2 बार दबाऊंगी, कांटे को देखिएगा। ये 2 बार दबाई, कांटा ऊपर आया, आ गया। अभी कांटा ऊपर आ गया, इसका मतलब है गैस की सप्लाई चालू हो गई और लीकेज है नहीं। ठीक है ना। अचानक चूहा ने काट लिया या लीकेज हो गया तो क्या होगा? वो देखिए इंडिकेटर के पास क्या हुआ? रेड पे आ गया, यानी बंद हो गया। इस तरीके से दूसरी बार आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है। देखिए चालू हो गया गैस का। अभी अगर अचानक लीकेज होगा और आग लगेगी तो क्या होगा? चालू हो, वापस रेड पे आ गया, यानी जैसे ही लीकेज होगा मशीन काम करेगा और सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने आपको अभी कहा था कि बचत होती है, तो हम ये बचत भी देखते हैं कि कैसे होती है। देखो लग गया ये। मैंने क्या कहा? सिलेंडर जब भी मैं लीकेज कर रही हूँ तो ये 2 बार पुश करना है। यानी जब आपके पास नया बाटला हो तब इसे लगा के 2 बार पुश करना है, फिर सेकंड बाटले में करना है। ठीक है, मैं बार बार लीकेज कर रही हूँ इसलिए मुझे बार बार दबाना। ठीक है, 2 बार दबा दिया मैंने। अभी ये सिस्टम चालू हो गया। अब देखते हैं बचत कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चालू हो गया गैस। सब ऐसे ही बनाते हैं, चाय बनती है ना। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई उबलने वाली वस्तु हमने रख दी, दूध चाय जैसे कोई भी उबलने वाली वस्तु रख दी, और रखने के बाद कभी फोन आ गया, बाहर कुछ हो गया या हमारा ध्यान न रहा तो क्या होता है? जल जाता है या दूध उबल के गिर जाता है। अगर इस पर दूध उबल के गिर गया तो क्या होगा वो मैं पूछूंगी आपसे। ये दूध उबल के गिर गया, अब क्या होगा? गैस आग बुझ गई। बुझ गई और गैस तो फैला रही है। चालू है ना सिस्टम, तो गैस तो फैलेगा। गैस फैलेगा ना। मैं इतने आराम से बात कर रही हूँ, यहाँ बाजू में खड़ी हूँ तो गैस फैल रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम माचिस लगाते हैं और भक्त से पकड़ लेता है। देखिए अब इसमें गैस फैल रहा है क्या? आप बताइए। देखिए फैल रहा है गैस? फैल रहा है? कहीं फैल रहा है? कहाँ पर कंट्रोल है? सिर्फ बर्नर। जितनी आपके बर्तन को जरूरत है उतनी ही गैस छोड़ेगा। अगर आजू बाजू में गैस नहीं है जाएगी तो हमारा वेस्ट होगा क्या? बचत होगी ना। तो इसी हिसाब से 25% गैस की बचत, साल का 2 बाटला निश्चित रूप से बचेगा। यानी 42,000 रुपये हमारे सेव है ही है। ठीक है, सबसे बड़ा हादसा दोस्तों, अगर मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति को बोलूँ कि आइए, जो नए लोग हैं आइए और ये पाइप काट दीजिए, चालू गैस में, काटेंगे सर? नो, सर ने कहा नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि आग लग जाएगी, पक्का लग जाएगी ना। अभी देखिए चालू है गैस और किसी भी हादसे से अगर पाइप लीकेज हो जाता है तो हादसा हो जाता है। आज हो रहा है क्या? देखिएगा, चालू है गैस, चालू होने के बावजूद मैं पाइप को काट रही हूँ। मैंने किसी बटन को बंद किया क्या? नो। ये भी बटन चालू है, ये भी बटन चालू है। देखते हैं सप्लाई बंद हुई क्या? सप्लाई बंद हो गई, इसका मतलब क्या? मशीन काम कर रही है। मशीन काम कर रहा है।